Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, welcome to another accounting solution session. And right now we are solving the exercise 2.3, preparing a balance sheet. Here's a question from Miggs and Miggs 16th edition. ये है the balance sheet item of Mercer's company as of December 31st, 2011. Follow a random order. You are to prepare a balance sheet for the company using a similar sequence for assets as illustrated in exhibit 2.9. You may go and check the exhibit 2.9. You must compute the amount of retained earning as well. So here is the whole story behind this question that हमने करना क्या है यहाँ पे। एक तो इस क्वेश्चन को अरेंज करके हमने लिखना है हमें कि इसमें एसेट्स को और उनके साथ साथ हमने जो लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी है इनके जो आइटम्स हैं वो इस क्वेश्चन में रैंडम ऑर्डर में आगे पीछे करके लिखे हुए हैं जिनको हमने अरेंज करके लिखना है, ठीक है। और साथ में इसके अंदर रिटेन अर्निंग की अमाउंट जो है वो हमें नहीं दी गई, तो वो भी हमने इधर मेंशन करनी है, लिखनी है। सो वी स्टार्ट अवर क्वेश्चन हियर। सबसे पहले हमें पता है कि ये कंपनी कौन सी है, मर्सर्स कंपनी है। सो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जी मर्सर कंपनी, ठीक है। और उसके बाद बैलेंस शीट, as on December 31st 2011, ठीक है। ये हमारी बैलेंस शीट होगी। एक हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं रफ सा फॉर अंडरस्टैंडिंग। इस साइड पे आपके आ जाते हैं एसेट्स, $, liabilities and owners equity, $। अब जो एग्जिबिट 2.9 है उसके अंदर भी जो एसेट्स की दो क्लासेस होती हैं, देयर आर करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स। जिनकी मटेरियलिटी ज़्यादा होती है वो फिक्स एसेट होते हैं, जो लिक्विडिटी में ज़्यादा होते हैं, जिनको आप जो कैश या कैश के करीब होते हैं उनको आप करंट एसेट्स कहते हो। हम लोग करंट एसेट्स को पहले लिखेंगे और लॉन्ग टर्म एसेट जिनको फिक्स एसेट कहा जाता है उनको बाद में हम लोग मेंशन करेंगे। इसी तरह लाइबिलिटी साइड पे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पहले लिखा जाएगा और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को बाद में लिखा जाएगा, और लाइबिलिटीज़ के बाद हम लोग ओनर्स इक्विटी का सेक्शन जो है वो बनाएंगे। तो एसेट साइड पे हमारे पास सबसे पहले जो है वो आ जाएगा कैश। कैश इज द मोस्ट लिक्विड। कैश हमने यहाँ से पकड़ा। कैश की अमाउंट है जी $36,300, ठीक है। $36,300 का हमारे पास कैश है। एसेट साइड पे हमने सारे एसेट्स को देखना है। हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट पेबल हमारी लाइबिलिटी है, दिस इज एन एसेट, ये भी आपका एसेट है। यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट भी आपके पास एसेट है, बिल्डिंग भी आपके पास एसेट है, कैपिटल स्टॉक आपका ऑनर्स इक्विटी है, ये आपका लाइबिलिटी है। रिटेन अर्निंग भी आपके ऑनर्स इक्विटी में जाएगा, और लैंड आपके पास जो है एक किस्म का एसेट आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड जो एसेट है वो लिक्विड फॉर्म में सबसे ज़्यादा वो है जी अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल हमारा सेकंड एसेट होगा यहाँ पर। अकाउंट रिसीवेबल आपके पास हैं $56,700 के आपके पास अकाउंट रिसीवेबल हैं। फिर आप देख लें कि कौन से फिक्स एसेट हैं जिनकी मटेरियलिटी के हिसाब से, जिसकी मटेरियलिटी ज़्यादा है उसको आपने, जो बड़ा एसेट जिसको हम कह लें वो हम उसको लिख सकते हैं। बड़ा एसेट का मतलब ज़्यादा स्टेबल एसेट जिसको कह लें हम लोग। तो लैंड एक ऐसा एसेट है जो कंपनी के पास हमेशा रहता है, और ये इसको हम पहले लिख लेते हैं। वैसे आप फिक्स एसेट्स को अगर उनके मटेरियलिटी में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन है तो वो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। तो लैंड आपके पास आ जाता है पहले।
लैंड आपके पास आ गया $90,000 का। उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग भी आपके पास एक एसेट है, बिल्डिंग आ गई आपके पास। बिल्डिंग एक फिक्स एसेट है, दैट इज जो परचेज किया 2,10,000 की आपके पास बिल्डिंग आ गई। एंड देन यू हैव ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट ऑफिस इक्विपमेंट आपके पास आ गए $12,400 के। ये आपके पास जो है, इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके पास कोई भी एसेट मौजूद नहीं है। इन सबको आप टोटल कर लेंगे तो टोटल आपके पास आ जाता है 4,05,400। ये आपके पास टोटल एसेट्स जो हैं वो आ गए। टोटल एसेट्स जो हैं वो आपके पास आ गए। लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले हम लाइबिलिटीज को मेंशन कर देंगे। लाइबिलिटीज में अगर हम यहाँ पे देख लें, हमारे पास सबसे पहले अकाउंट पेबल आ जाता है। ये हमारी लाइबिलिटी है, अकाउंट पेबल हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर। अकाउंट्स पेबल, अकाउंट पेबल है आपके पास 43,800 के अकाउंट पेबल है आपके पास। उसके बाद आपके पास आ जाता है नोट्स पेबल। नोट्स पेबल यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं। नोट्स पेबल आपके पास हैं जी $2,07,000 के नोट्स पेबल हैं। तो टोटल लाइबिलिटीज आपके पास जो आ जाती हैं वो आ गई हैं ऑलमोस्ट 2,50,800 की। फिर हम आ जाते हैं ऑनर्स इक्विटी की तरफ। ऑनर्स इक्विटी की तरफ ऑनर्स इक्विटी में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कैपिटल। कैपिटल आपको कैपिटल स्टॉक यहां पर आपको दिया हुआ है, दैट इज 75,000 आपके पास कैपिटल स्टॉक है। और यहां पर आपके पास रिटेन अर्निंग्स जो हैं वो मिसिंग है, वो आपने फाइंड करनी है। अगर हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें, यहां पर अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें, तो हमेशा आपके एसेट्स आर गोइंग टू बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, एसेट्स आपको दिए हुए हैं, दैट इज 405,400। ठीक है, आप लाइबिलिटीज आ गई आपके पास 250,800। ठीक है, अब ऑनर्स इक्विटी में आपके दो पार्ट हैं जो आ रहे हैं। एक तो आपके पास कैपिटल स्टॉक आ रहा है, ठीक है, दूसरा आपके पास जो है रिटेन अर्निंग्स आ रहा है। ठीक है, प्लस आपके पास कैपिटल स्टॉक तो दिया हुआ है 75,000, ये आपके पास मिसिंग है। इसको हम लोग जो है लेट से एक्स अगर कह लें रिटेन अर्निंग, या फिर अगर एक्स ही हम कह लेते हैं रिटेन अर्निंग को, तो अगर हम इसको यहाँ पर रहने दें और बाकी सब अमाउंट्स को इधर ले जाएं तो 405,400 माइनस 250,800 माइनस 75,000, तो आपके पास रिटेन अर्निंग जिसको हमने यहाँ पर x कहा था वो आपके पास आ जाएगा तकरीबन 79,000
$600। ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा $79,600 और ये जो है टोटल हमारा सेम ही रहेगा, टोटल हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, वो आ जाएगा $405,400। तो ये आपका आंसर आ जाएगा रिटेन अर्निंग का और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है यहाँ पर।